Hey everyone, welcome back to my channel. Please don't forget to click subscribe and bell icon if you want daily more and more videos. ताकि जो मेथड ये जो सबसे इजी वाला जो टेक्निक है ताकि उन लोगों को भी पता चले ताकि वो लोग भी एग्जाम में परफॉर्म अच्छा करें, क्योंकि हमें मालूम है हम लोग अक्सर कहाँ में जाते हैं, सीबीएसई इवोल्यूशन में जाते हैं कि हमें अपॉइंट किया जाता है सीबीएसई के द्वारा। तो हमें मालूम है किस टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दिया जाना चाहिए वो हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। तो इसलिए रियली आप लोगों को वो सब टेक्निक देखना कैसे है, कैसे सीबीएसई में अच्छा स्कोर आप लोगों को करना है, तो उसके लिए प्लीज़ वीडियो को फॉलो अप करते रहिए, देखते रहिए कंटिन्यूसली और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसका बेनिफिट सभी लोगों को। ये क्लास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थर्ड एपिसोड है, ठीक है। तो थर्ड एपिसोड में हम लोग क्या देखेंगे कि आइटम कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे आइटम को हम लोग कैलकुलेशन करें। पिछले दो एपिसोड्स में एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 स्पेशली जो न्यूमेरिकल्स का ऊपर में मैंने वीडियोस बनाया, तो वो एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 देख लीजिए। ये दोनों एपिसोड में मैंने ट्राई किया कि कैसे एग्रीगेट कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि नेशनल इनकम के सिर्फ दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ही होते हैं। एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस है हाउ टू कैलकुलेट एग्रीगेट्स और सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है कि आइटम कैसे कैलकुलेशन किया जाए, ठीक है। तो अभी शुरू करेंगे बेसिक जो एग्जाम्पल का हेल्प से हम लोग की कैसे अगर क्वेश्चन में आइटम कैलकुलेशन करने दिया जाता है तो सबसे इजी तरीके से आइटम को कैसे कैलकुलेशन किया जाए। आप लोग रेडी हो जाइए, मैं आप लोगों को ऐसे टेक्निक में सिखाऊंगा आइटम कैलकुलेशन करने में, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि न्यूमेरिकल्स तो यूं पानी जैसा है, आराम से कर सकेंगे, समझ में है ना। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिए एंड वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए। अगर एंड तक अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी हाई टाइम है, ये टाइम में ही प्रिपरेशन का टाइम है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये टाइम में क्या होता है, ऑलमोस्ट सभी सीबीएसई स्कूलों में क्या होता है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अभी रिवीजन का टाइम है। तो अभी क्या है आप लोगों का एडवांटेज है, तो अभी रिवीजन के रूप में अगर आप लोग ये सब वीडियोस अगर अच्छी तरीके से देखते हैं तो क्या होता है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर होगी, ठीक है। तो शुरू आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा ये चैनल मैंने नया स्टार्ट किया है, तो मैंने क्या सोचा कि जो कुछ भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है इकोनॉमिक्स को लेके, मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया मेरा नॉलेज को मैं शेयर करूं, ठीक है। हम लोग अपना इकोनॉमिक्स टीचर को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे करेंगे आप लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला ये क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है क्या है, ये आइटम कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, ये सेकंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 में किया बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो अभी हम लोग ये एपिसोड में, ये थर्ड एपिसोड में हम लोग करेंगे एग्रीगेट कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन को, सॉरी नॉट एग्रीगेट, आइटम कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सिर्फ दो ही टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक होता है एग्रीगेट कैलकुलेशन वाला और दूसरा क्वेश्चन होता है ये आइटम कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है देखिए, ये क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, ये एक आइटम है, आइटम फॉर्मूला का आइटम। अभी देखिए हमें जो वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, इधर देखिए जीडीपी मार्केट प्राइस इक्वल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, ये आइटम है, ठीक है। तो यही आइटम को कैलकुलेशन करना मीन्स यही आइटम का वैल्यू को हम लोगों को कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कितना इजी तरीके से आप लोग इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो अभी देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखें कि अगर आइटम कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होता है तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई एग्रीगेट का वैल्यू तो दिया रहेगा। अगर इन केस एग्रीगेट का वैल्यू अगर दिया नहीं रहता है तो वो सिचुएशन में क्या होगा कि ऐसे आइटम्स दिए रहेंगे क्वेश्चन में, तो वो सब आइटम का हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एग्रीगेट का वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन में देखिए तो मैंने क्या बोला कि कोई ना कोई एग्रीगेट का वैल्यू तो दिया रहता है ऐसा आइटम कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन में। जैसे ये देखिए पहले सबसे फर्स्ट दिया हुआ है कि ये एक एग्रीगेट है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। कोई ना कोई एग्रीगेट जरूर दिया रहेगा, ओके। तो इसके लिए क्या करना है, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए क्या करना है, कौन सा एग्रीगेट क्वेश्चन में दिया हुआ है वो देखिए। सबसे पहले कौन सा एग्रीगेट दिया है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दैट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये हमें देखिए नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट सेम होता है दोनों, ठीक है। तो जो एग्रीगेट क्वेश्चन में दिया होता है वो एग्रीगेट को पहले लिखिए आप लोग। कौन सा लिखना है,
NDP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, इसको लिखना है इक्वल, लिखिए आप लोग आराम से। फिर उसके बाद तो अभी देखना है कि ये तो ऑब्वियसली ये वैल्यू एडन मेथड है, तो वैल्यू एडन मेथड है तो डायरेक्ट एग्रीगेट कौन सा एग्रीगेट मिलता है वैल्यू एडन मेथड से, ये मिलता है जीडीपी एंड मार्केट प्राइस, ये एग्रीगेट डायरेक्टली हम लोगों को मिल जाता है। तो जो एग्रीगेट डायरेक्ट मिलता है, जो पर्टिकुलर मेथड से जो एग्रीगेट डायरेक्ट मिलता है, वो एग्रीगेट को ठीक इक्वल के बाद लिखना है, ठीक है। तो इसको लिखिए अभी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, हो गया। तो ऐसे लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हम लोगों का, ये जो कन्वर्जन रूल है, यही कन्वर्जन रूल का हेल्प से हमें क्या करना है, फॉर्मूला को क्रिएट करना है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ में देखिए ये क्या है, ग्रॉस है, ये क्या है, नेट है। ग्रॉस वैल्यू से अगर नेट वैल्यू में जाना है, इधर देखिए ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में जाना है तो क्या करना होगा हमें, माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है, ये डोमेस्टिक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो प्रोडक्ट का कॉन्स्टेंट रहता है। फिर ये क्या है, ये है मार्केट प्राइस, ये क्या है फैक्टर कॉस्ट, दैट इज मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। इधर देखिए मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो हमें क्या करना होगा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT, ठीक है। तो अभी देखिए अभी यही फॉर्मूला का हेल्प से ही हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सेपरेट स्पेस लेके सबसे पहले हमें क्या करना है, जीडीपी एंड मार्केट प्राइस का वैल्यू कैलकुलेशन करना है। तो अगर ऐसा नहीं करने से, अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, सीधे जीडीपी एंड मार्केट प्राइस का जो भी फॉर्मूला बनता है यहाँ में लिख के माइनस डिप्रिसिएशन माइनस NIT, ये हमें भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कर सकते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिन लोगों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होता है, अगर प्रॉब्लम होता है तो ये तरीके से आप करके देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, यही जीडीपी एंड मार्केट प्राइस का वैल्यू को सेपरेटली हमें काउंट करना है, ठीक है। तो हमें मालूम है जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अभी देखिए यही जो वैल्यू ऑफ आउटपुट इधर दिखाई दे रहा है ना, यही वैल्यू ऑफ आउटपुट का वैल्यू हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट वही हम लोग का मेन क्वेश्चन है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को सेम टू सेम रखेंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, इधर देख सकते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, 75 दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 75, ओके फाइन। तो अभी उसके अलावा यहाँ में चेंज इन स्टॉक कुछ भी नहीं दिया है, तो हमें वो सब कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। फिर अभी सेम यही जो वैल्यू है जीडीपी एंड मार्केट प्राइस का वैल्यू क्या है, अभी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 75, तो यही वैल्यू को कहाँ में लगाना है, यहाँ में लगाना है, क्या लगाना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 75, यही है जीडीपी एंड मार्केट प्राइस का वैल्यू। फिर ये जो NDP फैक्टर कॉस्ट, NDP फैक्टर कॉस्ट का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका वैल्यू, उसका वैल्यू कितना है 100, ठीक है। तो इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या हो जाता है, इक्वेशन जैसा बन जाता है, तो बस हमें क्या है, कोई ना कोई वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो फाइंड आउट करना है। जैसे लिनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, उसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ में बन जाता है, ठीक है। तो इधर देखिए ये हो गया जीडीपी एंड मार्केट प्राइस। फिर अभी डेप्रिसिएशन माइनस अभी डेप्रिसिएशन का वैल्यू तो इधर दिया हुआ है, कितना है 10, डेप्रिसिएशन का वैल्यू है 10। फिर उसका माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि अभी हमें मालूम है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इधर तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया तो नहीं है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे मिलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करके। अभी फॉर्मूला से क्या आएगा, माइनस आएगा, और इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ में कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स होगा, यहाँ भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, बट इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होगा यहाँ में, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें, एक्साइज ड्यूटी का वैल्यू कितना है 20, यही 20 क्या है हम लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर उसके बाद क्या दिया है, सब्सिडीज कितना है 5, दैट इज -5, ठीक है। तो यहाँ में थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, कोई बच्चे क्या करते हैं 20 - 5 भी कर देते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर में कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें क्या करना है, बॉडमास रूल यूज करना है, ठीक है ना, बॉडमास रूल यूज है। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे, उसके बाद ही हम लोग जो कुछ भी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी करना है हम लोग करेंगे। तो ये मेरा रूल है, बॉडमास रूल यूज करना है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ में क्या है, ऑलरेडी यहाँ में 100 है, तो उसके बाद क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 75 माइनस 10, उसके बाद क्या है, अभी माइनस प्लस माइनस 20, उसके बाद माइनस प्लस 5, हो गया। ब्रैकेट हम लोगों ने खोल लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सेम साइन को पहले प्लस कीजिए। अगर रियली आप लोगों को अगर ये कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो सेम साइन को पहले आप लोग प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है, अभी देखिए ये 100 है, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर उसके बाद सेम साइन को देखिए, अभी सेम साइन क्या क्या है इसमें सिंगल लिया में +5 है, तो अभी सेम साइन वाला -75 -10 -20 हो गया। तो इसको अगर प्लस करते तो कितना होगा, 70 80 90 95, उसके बाद कितना होगा 105,
ओके 105 माइनस 105 प्लस 5, ओके समझ में आया ना। तो उसके बाद अभी हमें क्या करना है, तो ये तो हो गया, तो अभी फाइनल स्टेज में हमें जाना है, क्या है, तो अभी क्या करना है, माइनस 105 से प्लस 105 होगा तो कितना होगा, माइनस 100, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये माइनस 100 इधर आएगा तो 100 में प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200, सिंपल सा बात है। तो अभी वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल कितना होगा 200 करोड़, एकदम सिंपल तरीके से। तो आप लोग बोलिए कैसा लगा ये मेथड, अच्छा लगा? अगर रियली आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोगों का जितने भी फ्रेंड्स हैं पूरा का पूरा फ्रेंड्स को क्या कीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि ये जो मेथड, ये जो सबसे इजी वाला जो टेक्निक है, ताकि उन लोगों को भी पता चले, ताकि वो लोग भी एग्जाम में परफॉर्म अच्छा करें। क्योंकि हमें मालूम है, हम लोग अक्सर कहाँ में जाते हैं, सीबीएसई इवैल्यूएशन में जाते हैं, कि हमें अपॉइंट किया जाता है सीबीएसई के द्वारा। तो हमें मालूम है किस टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दिया जाना चाहिए, वो हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। तो इसलिए रियली आप लोगों को वो सब टेक्निक देखना कैसे है, कैसे सीबीएसई में अच्छा स्कोर आप लोगों को करना है, तो उसके लिए प्लीज़ वीडियो को फॉलो अप करते रहिए, देखते रहिए कंटिन्यूअसली, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसका बेनिफिट सभी लोगों को मिले, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग और नया क्लास में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय इकोनॉमिक्स, ओके।